देखिए, भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 8वां है जो आपको पढ़ना है। अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव। यह है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध की जो व्याख्या किया गया है, उन अपराधों से संबंधित निबंध करता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से आपको मिलेगा। 139 से आपको है 160 तक 20 सेक्शन में भारतीय दंड संहिता के भारतीय दंड संहिता में उन बातों का उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई कार्य करता है, कोई व्यवहार करता है जो समाज के विरुद्ध अपराध होता है, सोसाइटी के विरुद्ध अपराध होता है, लोक शांति के विरुद्ध अपराध होता है, व्यक्ति के जीवन को, सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करता है। ऐसे अपराधों की व्याख्या ऐसे अपराधों की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से लेकर 160 तक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के पब्लिक जो है न्यूसेंस के पब्लिक अगेंस्ट के विरुद्ध अपराध बताया गया है। जो 141 में हम शुरू करते हैं, अनलॉफुल असेंबली क्या है, विधि विरुद्ध जमाव क्या है। इसके पहले हम आपको बताए थे कि सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया था। जैसा कि आपको हम बताए थे, भारतीय दंड संहिता की धारा 132 में सैनिकों के बीच विद्रोह करने पर मृत्युदंड की बात बताई गई। मृत्युदंड संबंधित धारा जिसमें बताए थे, आपको कुछ दिन लिखवा दिए थे। 121 पहले शुरू होता है, 121 बता दिए, 132 है और 194 है, 194, 302, 303 अनुच्छेद हो गया है, 305, 307, 364 ए और 376 ए, 376 ए डी, ये डी है और 376 डी है। सेक्शन में नया सेक्शन में है। और इसके बाद है 396 हत्या से डकैती है। तो इसमें आपको हम जो है कि जो दूसरा था 132 में सैनिक विद्रोह, 121 में है राष्ट्र के साथ राष्ट्रद्रोह करना, राष्ट्र का षड्यंत्र करना। ऐसे षड्यंत्रकारी को फांसी की सजा होती है। 132 में सैनिक विद्रोह था। 132 में 194 में मिथ्या साक्ष्य देना, झूठी गवाही देंगे तो गवाह को भी फांसी लटका दिया जाता है। बड़ा ये कार से आप कर सकते हैं कि आप, ये कहावत नहीं है कि आप जो भी करिए सही करिए। अगर आप जो है कि झूठी गवाही देंगे 194 तक फांसी लटकाया जाएगा ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसी गवाही दे रहा है कि उस गवाही के परिणाम, उसके बयान के परिणाम स्वरूप किसी निर्दोष आदमी को फांसी लटका दिया जाता है, तब के लिए होता है। तो इस तरह से जो विस्तार से बताया जाएगा। 302 जानी रहेंगे हत्या में, बर्बर हत्या। 305 में है किसी पागल आदमी को या शिशु को अपनी आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देना कि वो अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझ पा रहा है, आप उसको उत्प्रेरित करते हैं कि वो अपने कार्य के परिणाम न समझ कर, जैसे कि छत से कूद जाए या बिजली का तार है उसको पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो है कि इलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब अपने कार्य के परिणाम जो नहीं समझ पा रहा है उसको आप जो उत्प्रेरित करके, हाँ तो ऐसा करते हैं। तब 305 में वही है। 307 है कि अगर आजीवन कारावास जेल में हो गया एक बार किसी अपराध में और पुनः जेल में हत्या कर देता है, जेल में या जेल से बाहर है, फिर मतलब जेल पर आ गया है या बाहर है, हत्या करेगा तो उसको फांसी लटका दी जाएगी। 364 में किसी शिशु का अपहरण करते हैं और फिरैती के लिए एक पैसा नहीं पहुंच पाता है, उसकी हत्या करते हैं। 376 में रेप के लिए, 396 में हत्या से डकैती की। इस तरह से डकैत जाते हैं डकैती करने, वहाँ गोली मार देते हैं तो सबका जॉइंट लायबिलिटी एक होगा, कॉमन इंटरेस्ट सबका एक होगा, गोली एक ही मारेगा लेकिन सज़ा सबको होगी। अब उसमें ये बात अलग है, किसी को फांसी होगी, किसी का जीवन कारावास होगी, लेकिन अब कॉमन इसमें सब जॉइंट लायबिलिटी होती है। यहाँ पर आपको इस तरह से जैसे कि आप देखे हैं, तमाम जगह देखे हैं इस तरह से
कि सैनिक वायु सैनिक का पोशाक लोग पहन कर टहलते हैं, उसके लिए भी दंड की व्यवस्था यहाँ बताई गई है। ठीक ना, सैनिक नौसैनिक वायु सैनिक अधिकारी कर्मचारी के पोशाक को जो पहनता है वो टहलता है घूमता है, उसके लिए भी सजा के यहाँ बंद किया गया है। समझ रहे हैं नहीं? तो इस तरह से अब आपको यहाँ शुरू करिए 141 क्या है, विधि विरुद्ध जमाव क्या है, कौन सा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा, ये आपको मतलब परीक्षा में पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपका है कि विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा एवं दंड की व्याख्या करिए। 100% आपको 101% जान लीजिए कि आपके पेपर में आउट आएगा। विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा आपको लिखना है। तो विधि विरुद्ध जमाव के 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में अनलॉफुल असेंबली के 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। इन 5 आवश्यक तत्वों में से एक मतलब कोई भी कंडीशन, 5 दशाओं में से किसी भी दशा में कोई जमाव किया जाता है जो जमाव विधि के विरुद्ध हो, तो वह जमाव जो है वह क्या कहा जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। उसके लिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब 141 की जो परिभाषा है उसमें 5 आवश्यक तत्व, 5 दृष्टांत है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। कौन सा जमाव विधि विरुद्ध जमाव होगा, वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव होगा जो 5 या 5 अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा जो निम्नलिखित उद्देश्य से गठित होता है। देखिए, अपराध होने के लिए इंटेंशन मस्ट है, आशय, आपका आशय क्या है, आशय के अनुसार दंड की मात्रा बदल जाती है। अब आपको एक छोटा सा बात बताएंगे, आपका जैसा आशय, अपराध की गंभीरता इंटेंशन, वेपन और नॉलेज के आधार पर बदल जाती है। इंटेंशन आप क्या था, वेपन क्या था और नॉलेज क्या था, आशय आपका क्या था और ज्ञान क्या था, और अपराध करने का जो इंस्ट्रूमेंट था, उपकरण था, वो क्या था। जैसे आप सपोज करिए किसी आदमी को आप एक तमाचा मारते हैं तो 323 रुपये हो जाएगा, ठीक, और तेज मारते हैं उसका जो है कि सपोज करिए कि हाथ और उंगली जो है चमक जाए, टूट जाए, 325 हो गया। और तेज मार देते हैं लाठी डंडे से, वो मरने की स्थिति हो जाए, 312 हो गया, डेंजर था, लाइफ हो गया, जीवन के सूचना छूट हो गई। और तेज मार देते हैं, मर जाता है, 302 हो गया, ठीक, हत्या हो गई। परिभाषा इसलिए आपको मिलेगी 300 में। इधर है इंटेंशन वेपन नॉलेज की बात करते हैं। इधर देखिए, इधर क्या है, किसी आदमी को आप धारदार हथियार से, चाकू से या और किसी चीज से, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, चाकू से या किसी चीज से अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ 324 हो गया, ठीक, और तेज आप उस हथियार से ऐसा मारते हैं शरीर में कोई अंग भंग हो जाए, कोई भाग, 326 हो गया। और तेज मारते हैं मरने की स्थिति हो जाए, 307 हो गया। और तेज मारते हैं मर गया तो 300, सारी है 302 नहीं होगा, 304, यहाँ 302 हो जाएगा। इसकी परिभाषा आपको 200 मिल जाएगी और इसकी परिभाषा आपको 320 मिलेगी, यहाँ 319 में। देखिए, अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे कि आप किसी को इंजरी गाइड करते हैं तो अपराध गंभीरता आपके इंटेंशन, आशय या कोई काम करते हैं, कोई भी अच्छा बुरा कोई भी काम करते हैं, तो उस अपराध की गंभीरता, उस अपराध के दंड की मात्रा, उस अपराध के दंड का विचारण व्यक्ति उस अपराधी कृत्य के 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज क्या होता है, इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आशय है, मैं उसको कहते हैं मेंसीरिया, दुराशय। इंटेंशन क्या है, जैसे आप किसी को मारते हैं, इंटेंशन वेपन मतलब उपकरण और नॉलेज, आप किसी को मारते हैं, एक तमाचा मारते हैं, तो इसका मतलब आपका आशय है ये बहुत हल्का चोट, हल्के डंडे से या किसी चोट से आप पूछा, इसका आशय आपको हल्का से इंजरी करना। पतले घाव से लाठी डंडा हल्का से। लेकिन अगर आप तलवार से, हथिया से या ऐसी चीज से जिससे इंजरी होना अधिक संभव है तो आप करते हैं, तो यहाँ पर जैसे चाकू से आप किसी को मारते हैं, तलवार से मारते हैं, चोट हल्की करेंगे, लेकिन यहाँ इसका आशय 324 हो जाएगा, 323 नहीं होगा। 323 में ब्लांट इंजरी होगी, 324 के घाव के लिए शार्प इंजरी, शार्प मतलब तेज धार से। अब यहाँ पर देखिए
आपका आशय जो है यहाँ हल्का चोटकारी करना था, यहाँ भी हल्का था, लेकिन आपका वेपन जो है तेज था, इसलिए यहाँ इंटेंशन बदल जाएगा। इसका मतलब अपराध की गंभीरता बदल, इंटेंशन एक तमाचा मारे 2-4 लाख मार दिए, टूट गया, 325 हो गया। इधर उससे मार दिए, ये जो है मतलब शार्प इंजरी से 326 में शरीर में कोई अंग भंग हो जाए, अंग भंग हो गया, ठीक है। अंग भंग हो गया क्या मतलब वो कट गए। जैसे अगर अब आपको विश्वास, आप ऐसे समझिए, अगर रामचरितमानस के समय, उस समय अगर आईपीसी लाड में गाली 326 होती, लक्ष्मण जी को जो है 326 का मुकदमा उनका जब नाक काट दिए थे लक्ष्मण जी, तो 326 जो है अंग भंग हो गया, समझते नहीं। और यहाँ पर 325 हो गया, और तेज अगर मारे आप, डेंजर फॉर लाइफ हो गया, जीवन के लिए खतरनाक चोटें हो गई, 308 हो गया। शार्प इंजरी नहीं है, ब्लंट इंजरी है, लाठी डंडे से या किसी को सर पे मारिए या ऐसे जगह मारा जाए जहाँ से उसकी मृत्यु होने की संभावना है, तो 308 हो गया। इधर क्या करते हैं, शार्प इंजरी से या फायर आर्म से, या तो फायर करके या रिवॉल्वर से, या तो सपोज करिए कि तलवार से या चाकू से, ऐसी चीज से मारते हैं जिससे मरने की संभावना हो जाए। डेंजर फॉर लाइफ, जीवन के लिए खतरनाक चोटें हो जाए, ऐसी चोट हो जो खतरनाक हो जाए, तो यहाँ पर 307 हो गया, 307 में जीवन कारावास हो जाएगा। यहाँ पर अगर उसी चोट से मारते हैं तो मर गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, कौन मर गया, 302 हो गया। यहाँ भी मरता है, यहाँ 304 होगा। 304 क्यों होगा, 304 में कम से कम अगर अधिक सजा होती है जीवन कारावास, इसमें अधिक होती है फांसी हो जाएगी, अंतर यही है। अब आपको यहाँ पर हम बता रहे थे कि आशय के अनुसार, आपके आशय और आपके इंजरी उपकरण के अनुसार और आपके नॉलेज के अनुसार अपराध गंभीरता बदल जाती है। जैसे आपको बता दें, एक आदमी बीमार है, उसका फेफड़ा खराब है, कमजोर है किसी तरीके से, लेकिन देखने बहुत हिष्ट पुष्ट है। जो व्यक्ति जानता है और कि वह बीमार है, उसका तबीयत नहीं ठीक है, उसकी जो है कि अगर एक घूसा उसको मारा जाए तो मर सकता है। अगर एक घूसा मार दिया, वो व्यक्ति गिरा मर गया, तो उसको 304, 302 का मुकदमा नहीं होगा, हत्या मुकदमा नहीं लगेगा, अपराधी मानव मुकदमा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जानता था, सारी ऐसे कहिए, जो व्यक्ति नहीं जानता था कि ये बीमार है, अगर वो मार दिया मर गया तो 304 होगा। लेकिन जो व्यक्ति जानता था कि यह व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है, अगर ये एक घूसा मारा जाएगा तो मर जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 302 हो जाएगा, तब यहाँ हत्या हो जाएगा, अपराधी मानव नहीं होगा। अंतर आप क्या देखे हैं, अंतर आप देखे हैं इंटेंशन, वेपन, नॉलेज। ये क्राइम जो है, एक अपराध जो है, अपराध गंभीरता आपके मिलना पड़ रहे हैं, इसमें 3 चीजें मस्ट, इंटेंशन, वेपन, नॉलेज। और अपराध का स्टेजेज ऑफ क्राइम में, अपराध के चलने के क्या तरीका है, स्टेज ऑफ क्राइम में है कि आप पहले आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम, ये 4 चीजें इसके स्टेज में। आशय क्या था, किस आशय से उसके बाद तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, और तो प्रिपरेशन बाद प्रयत्न किया, प्रयत्न का परिणाम जो निकला रिजल्ट वो परिणाम हो गया। अपराध की स्टेजेज है, अपराध की एक क्राइम है। इस तरह से आपको जो है अपराध की गंभीरता, अपराध की जो है कि जो दंड की मात्रा है, यह अभियुक्त, यह जो है कि मतलब इंजरी कारित करने वाले के मेंटल पर निर्भर करता है, उसके जो है सोच पर निर्भर करता है, उसके नॉलेज पर निर्भर करता है, उसके ज्ञान पर निर्भर करता है। मतलब अपराध की जो गंभीरता है, अपराध की जो मतलब अपराध दंड देने का जो मात्रा है, यह इंटेंशन, वेपन और नॉलेज के अपराध के अनुसार वह बदल जाता है। जैसे आपको देखिए, यहाँ पर आपको चोरी का मामला दिखाते हैं, 378, 379, 381, 383, 392, 396। किसी आदमी की संपत्ति को आप उसकी सहमत के बिना उसे कब्जे से ले लेते हैं तो चोरी करते हैं। किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमत के बिना उसके कब्जे से, बेईमानी मुरासत से अगर आप हटा देते हैं, ले लेते हैं, तो चोरी करते हैं। जेब में आपके पैसा था, पैसा जेब में दिखाई दे रहा था, और धीरे से जो है कि वो धीरे से वो निकाल लिया, वो जान नहीं पाया तो चोरी कर दिया। लेकिन जेब में पैसा था,
धमका करके ले लिया। ऐसा है कि पैसा नहीं दोगे तो फिर समझ लो तुम्हारा एक वीडियो बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और सबको बता देंगे। तुम हमको या तो उधर से जाओगे तो फिर हम जानते हो हमारे पास आदमी है वहाँ, जिसे मार देंगे, कर देंगे, धमकी दे करके पैसा ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्टार्सन हो जाएगा। उद्यापन, चोरी उद्यापन, उद्यापन के लिए यहाँ दंड की राशि दिया गया है, उद्यापन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, तो अभी चोरी उद्यापन है। इसके बाद क्या करते हैं, लूट लेते हैं। कहते हैं कि न तो धमकी ने कुछ, उसको एक घूसा मार कर उसको छीन लेते हैं। तब क्या कर दिए, लूट कर दिए। यहाँ 392 हो गया और लूट नहीं किए। इसके बाद जब व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक हो गई तो 395 हो गया, 94, 396 हत्या सहित हो जाएगा। तो अब यहाँ लूटते हैं, व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक हो गई तो यहाँ क्या हो जाएगी, डकैती हो जाएगी। चोरी उद्यापन लूट डकैती, बात एक ही है, संपत्ति लेने की बात है, प्रॉपर्टी ले लेने की बात है, मूल्यवान वस्तु लेने की बात है। लेकिन अपराध की गंभीरता कहाँ से बढ़ती है, आपके इंटेंशन के, वेपन और नॉलेज के मात्रा के अनुसार दंड बदल जाता है। चोरी भी करेंगे तब भी संपत्ति लेंगे, उद्यापन स्टार्सन करेंगे तब भी ले लेंगे, लूट करेंगे तब भी लेंगे और सीधा डकैती कर देंगे तब भी ले लेंगे। लेकिन दंड की मात्रा कहाँ से हुई, चोरी उद्यापन लूट और डकैती के अनुसार हुआ। इस तरह से आपको जो है आईपीसी में ये महत्वपूर्ण है कि आपका इंटेंशन कैसा, आपका आशय क्या है। आशय के अनुसार दंड की मात्रा को कम और बेसी मतलब होता है। अपराध के लिए महत्वपूर्ण है, बिना किसी आशय के अपराध नहीं होता। जैसे आपको 147 में है विधि विरुद्ध जमाव किसे कहते हैं, इसमें है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा जमाव जो विधि के अनुसार मतलब विरुद्ध हो, विरुद्ध जमाव होगा। आप लोग यहाँ क्लास में 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे हैं, तो क्या आपका जमाव विरुद्ध जमाव है? नो, विरुद्ध जमाव नहीं। क्यों? इसका इंटेंशन साफ है, पढ़ाई लिखाई का इंटेंशन है। आशय आपका एकदम क्या है, पढ़ने लिखने का है। आप पढ़ने लिखने का, आप ये जो है कि लाभफुल काम करें, अनलाभफुल नहीं। अनलाभफुल में विधि विरुद्ध, ये विधि विरुद्ध आप काम नहीं कर रहे हैं, विधि के अनुरूप काम कर रहे हैं। जब विधि विरुद्ध काम कब करेंगे, जब 5 लोग जाकर के चौराहे पर खड़े होकर के जो आएगा उसको निगाह में रहेंगे, उसको लूट लेना है, उसको मार देना है, उसको गाली दे देना है, उसको वगैरह जो भी है, तो वह विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए जो इसमें दिया गया है, यहीं पे आप परीक्षा में लिखना है। आप पहले देखिए विधि जमाव किसे कहते हैं। पहला है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह लोक सेवक विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उससे आपराधिक बल द्वारा, प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना या हिंसा उत्पन्न करना विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव किसे कहेंगे कि संसद को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, विधानमंडल को या किसी पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक को जो अपना काम कर रहा है वो अगर उसको रोक रहे हैं आप, विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस की ड्यूटी मिल गई कि जाइए तो रोड के दानी जितना जो है जो है मतलब बारजा लटका हुआ है उसको आप क्या करिए, उसको गिरा दीजिए, रोड सफाई करके रोड को साफ कर दीजिए। जो वहाँ जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, उसको हटाइए तुरंत। ऐसा करने के लिए आदेश दिया जाता है। तो गांव वाले जाते हैं, 500 लोग जुट कर पुलिस वालों को लाठी मारने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव करते हैं। ठीक ना। अब विधि विरुद्ध जमाव में आतंकित करना, भयभीत करना, लोक सेवक जो अपने पदी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहे थे, ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं किया जाएगा। नहीं, ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं। सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार को प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि शांतिपूर्ण सभा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी कानून बनेगा, विधि के कोई विधि बनेगी, संविधान में विपरीत नहीं जा सकती है। संविधान के में आपका जो राइट दिया गया, जो उपबंध दिया गया, उसी राइट का हवाला देते हुए ऐसा किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि शांतिपूर्ण सभा करने की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार। सरकार के विरुद्ध कोई भी मतलब सरकार कोई नियम है जो आपको पसंद नहीं है या कोई जो है सरकार के विरुद्ध अपोज विरोध करना है तो देखते नहीं चौराहे पर हर जगह शुरू करते हैं, तो वहाँ भारतीय संविधान में आता है। इसलिए भी विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध तब होगा संविधान में नहीं बात होगी, तब संवैधानिक बात है। संविधान लिखा गया है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 आपको थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, अनुच्छेद 19 आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 19 के दायरे में आता है ये जो सभा करना, प्रदर्शन देना, धरना देना, ये सब कहाँ आता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। नो पर्सन शैल बी प्रोवाइडेड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू रिगार्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। किसी का आदमी को उसके प्राण को एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसी के अनुसार वंचित किया जाएगा। विधि में स्थापित प्रक्रिया है, संविधान में है कि हमें शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन समागम करने की स्वतंत्रता है, तो इसलिए वहाँ विधि विरुद्ध जमाव नहीं करते हैं। ठीक। अब विकास दुबे वाला जो कांड है वो विधि विरुद्ध जमाव था, कानपुर वाला, कि आतंकित करना, भयभीत करना, पुलिस वाले अपने द्रौपदी का निर्माण कर रहे थे, उनको आतंकित करना, गोली मारना, ऐसा विधि विरुद्ध जमाव था। ठीक ना। दूसरा कंडीशन है कि किसी विधि या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। अब देखिए अब यहाँ उनका आ गया, अभी आप कह रहे हैं कि किसानों वाला, किसी विधि या वैध रूप से आदेशिका के प्रतिपादन का प्रतिरोध करना। अब सरकार ने कानून बना दिया, किसी मतलब किसानों के हित के लिए कानून जो बन गया उस कानून का प्रतिरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर उनका जमाव जो ही बल या हिंसा में बदल जाएगा तो विरोध जमाव हो जाएगा। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तब तक उनका जमाव शांतिपूर्ण है, जो ही बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, जैसे सरकार कोई व्यक्ति गया उसके साथ ईंटा चिक्का चलाने लगे या हिंसक हो गए, तब उनका भारतीय जनसंख्या धारा 141 के तहत उनको दोषी माना जाएगा, चाहे किसान हो या मजदूर हो, चाहे जो भी हो, उनको सबको 141, जो किसानों के यहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो उनका जमाव जो ही बल या हिंसा का प्रयोग होगा तो विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। जमाव तो वहाँ ही है, जमाव किस लिए है कि सरकार की वैध आदेशिका। अब कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिखा गया है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद को जनता ने चुना है, संसद कानून बनाएगी। प्रजातंत्र शासन की व्यवस्था है, प्रजातंत्र शासन जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए। अगर सरकार ने कानून बना दिया है तो उस कानून को लागू होना चाहिए, लागू करने की व्यवस्था है। आप लागू करने से रोक रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की व्यवस्था है, न कि उग्र रूप से और प्रदर्शन मतलब जैसे हिंसा का बल का प्रयोग करके आप नहीं कर सकते। करते हैं, सरकार के पास ये पावर है, 141 के तहत तुरंत उठाकर बंद कर सकती है, 2-2 साल की सजा हो जाएगी, 3-3 साल सजा हो जाएगी। ठीक, बहुत सही। तीसरा है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जे में ले लेना, धमका करके एक्सटॉर्शन करने, अभी बता रहे हैं 381 और 383 में धमकी दे करके माल को ले लेना, एक्सटॉर्शन द्वारा या व्यक्ति प्राप्त करना है किसी व्यक्ति को किसी मार्ग से। जो कोई व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहा है, मार्ग पे जाने का उसको अधिकार है, उपयोग करता है, जल का उपयोग करता है, या उसके बीच में जो अमूर्त इनकॉर्पोरेट राइट हो, अमूर्त अधिकार जो है, अमूर्त अधिकार मतलब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो मूर्त अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो अमूर्त अधिकार होते हैं। जैसे सुखाधिकार का अधिकार, हवा लेने का अधिकार, जैसे सूर्य रोशनी है, अब आपके घर के बगल वाला इतनी ऊंची दीवार बना देगा कि आप रोशनी नहीं पाएंगे, तो वह आपके अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, आप उसको रोक सकते हैं, ये आपकी इजमेंटी राइट है, सुखाधिकार है। हाँ, रोक सकते हैं। इतनी ऊंची दीवार नहीं बनाएगा जिससे आपका हवा मतलब उधर से सूर्य रोशनी रोक दे, हवा रोक दे। पता चला कि एक दीवार बनाने जो लिमिट है 10 फीट 5 फीट बनाएगा, 50 फीट का 4 फीट बनाता है, कभी आधी मारेगी गिर जाएगी तो दब जाएंगे। तो ये व्यक्ति क्या अगर ऐसा करता है तो वह जो है विद्रोह जमाव करता है। आप विद्रोह जमाव करते हैं कैसे? जैसे किसी व्यक्ति को ये रास्ते जाने का अधिकार है, रास्ते जाने से रोकते हैं, जल की निकासी, पानी की निकासी है, गांव बहुत होता है, देखते हैं कि वो पानी रोक देते हैं, पानी निकासी उसको रोक दे रहे हैं, या नाली उतारा उसको रोक दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? अगर अवैध रूप से रोकते हैं तो अनलॉफुल असेंबली काम करते हैं, विद्रोह जमाव कार्य करते हैं। ठीक ना। चौथा है इसमें जो है चौथा तो हो गया। हाँ, किसी रिष्ट आपराधिक बल हथियार द्वारा आपराधिक किसी रिष्ट या आपराधिक अत्याचार या किसी अन्य अपराध को करना, किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं अनायास, रिष्ट माने क्षति पहुंचाना।
आपराधिक अत्याचार करना, क्रिमिनल ट्रेसपास, जहाँ आपका अधिकार नहीं वहाँ भी आप घुस जा रहे हैं। किसी घर में आपको जाने का अधिकार नहीं, आप जबरदस्ती घुस जा रहे हैं, 5 लोग कह रहे हैं हम जबरी आएंगे, ये क्या है? इसको कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार। 100 भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में 144 में ट्रेसपास की बात है कि आप जबरदस्ती आप घुस रहे हैं। 443 444 में ट्रेसपास करते हैं, जबरदस्ती किसी घर में आप घुस जाते हैं, मना किया जाए फिर भी आप जो घुस रहे हैं, ऐसा अगर करते हैं तो आप बीच विरुद्ध जमाव करते हैं। ठीक है। 5वां है कि आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिससे वह अवैध रूप से आबद्ध न हो और वह अवैध रूप से लोप करते हैं जिससे वह अवैध रूप से वह हकदार नहीं है, उसको विवश करते हैं। आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा ऐसा कार्य करते हैं जो कोई किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती करवाने का प्रयास करते हैं, आप करिए इसको, नहीं गोली मार देंगे। या जो व्यक्ति वैध रूप से अधिकार रखता है करने के लिए, उसको आप रोकते हैं कि आप ऐसा मत करिए। जैसे पुलिस वालों को गिरफ्तारी के लिए आप रोकते हैं कि आप ऐसा मत करिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। पुलिस वाला है गिरफ्तार करने, किसी को वैध आदेशिका लेकर के आप उसको रोक रहे हैं कि आप जाएंगे कैसे? गाड़ी रोक देंगे, पंचर कर देंगे, बंद कर देंगे, कैसे जाएंगे? आप वहाँ अवैध रूप से रोकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि जिस व्यक्ति को आप आतंकित करते हो उसको करने का अधिकार नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती करवाते हैं, तो ये क्या हो गया? विधि विरुद्ध जमा हो गया। 5 लोग आए जबरदस्ती धमकी देकर कोई कार्य करवा ले रहे हैं या जो कार्य करने का अधिकार उसको रोक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? विधि विरुद्ध जमा हो जाएगा। इस तरह से अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमा, भारतीय दंड संहिता धारा 141 में 5 कंडीशन जो बताए गए हैं, इन 5 कंडीशन को आप जो है याद कर लीजिए। यही आपको परीक्षा के उद्देश्य से पूछा जाएगा। और इसमें जो है दंड की मात्रा जो है 20 विरुद्ध जमाव का सदस्य होना 142 में है कि 20 विरुद्ध जमाव सदस्य कौन होगा? जो व्यक्ति मतलब जिसका उद्देश्य अवैध हो, जिस जमाव का उद्देश्य ही अवैध हो, 20 विरुद्ध जमाव हो जाएगा। अब उद्देश्य की बात है, यहाँ देखिए पर्पज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब किसानों का जो रैली है उनका उद्देश्य जो है अवैध नहीं है, उनका उद्देश्य वैध है, अपने अधिकार अपने हितों के लिए मांग कर रहे हैं, तो वहाँ उनके लिए विधि विरुद्ध जमाव नहीं माना जाएगा, उनका विधि विरुद्ध जमाव है। जमाव विधि विरुद्ध तब होगा जब अवैध उद्देश्य के लिए इकट्ठा लोग होते हैं और एक कॉमन इंटेंशन के आधार पर होते हैं, सामान्य आशय के, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो उनका जमाव क्या हो जाएगा? विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। ठीक ना। विधि विरुद्ध जमाव के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में दंड दिया गया। विरुद्ध जमाव का सदस्य के लिए वह किसी भांति करावा जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी, जुर्माना दंडित किया जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए सजा कितनी होगी? 2 साल। सजा कितना है? 2 साल। विधि विरुद्ध जमाव के लिए सजा की व्यवस्था कितनी है? 2 साल। 144 में घातक आयुध से सुसज्जित होकर विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। आप जो है कि घातक आयुध सुसज्जित होते हैं, जैसे मतलब रिवाल्वर लेकर या मतलब जैसे किसान है वहाँ पर बम लेकर, रिवाल्वर लेकर, या जो है कि मतलब ऐसा यंत्र लेकर जिससे कि मतलब उसके हमला से किसी के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा सुसज्जित होकर अगर आप जमाव करते हैं तो 144 के तहत सजा का प्रावधान जो है कि अधिक है। सजा उसमें जो है कि कम से कम होगी तो 2 साल की सजा होगी। ठीक ना। 145 में विधि विरुद्ध जमाव के बिखर जाने के लिए जब समादेश दिया गया तब भी आप उसमें हैं। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस वाले जो क्या करते हैं कि 151 पुलिस वाला चालान करता है। आप सुने होंगे कि 151 जब जमाव के बिखर जाने के लिए आपका जिससे कोई जमाव है, किसी जमीन में अवैध कब्जे हो रहा है, मान लीजिए रोड पर तमाम मकान बन रहे हैं, अवैध कब्जा, पुलिस आई से सब हट जाइए, आप लोग हट गए, फिर आकर जमाव कर लिए। अगर उस समय फिर दोबारा पकड़े जाते हैं, धारा 145 के तहत जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। ठीक ना। इसके बाद अब आपको बलवा आ गया। बलवा आपका बलवा और दंगा 2 चीज़ें आपको यहाँ जानना है। कल हम आपको बलवा और दंगा बता कर खत्म कर देंगे। ठीक ना। धन्यवाद।